तो दोस्तों आप सभी को फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों अमीन 1767 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सभी लोग डीवी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कब लिस्ट आएगा। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप लोगों का डीवी जो है वो 31 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारा जो है डॉक्यूमेंट का दिया गया है, साथ ही इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है वो सब भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ऊपर से शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा संसूचित अधियाचना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन अमीन जिला उपवर्ग संवर्ग के अंतर्गत अंचल अमीन, भू सुधार उपवर्ग समाहर्ता कार्यालय, भू अर्जन निदेशालय के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर दिनांक 23/10/2021 को प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अधिसूचित अमीन के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता सत्यापन तथा मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की सूची नीचे प्रकाशित की जा रही है। अमीन के पदों के उम्मीदवारों के लिए पात्रता सत्यापन तथा मूल प्रमाण पत्रों की जांच निम्नांकित सूची एवं कार्यक्रम के अनुसार बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद कार्यालय IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14 में आयोजित होगा। निम्नलिखित कार्यक्रम में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने अपने निर्धारित तिथि एवं समय पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। ये देखिए डेट और टाइम दिया हुआ, डेट और टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 जनवरी 2023 और कैटेगरी यहाँ पे DQ दिया हुआ है। ये लिस्ट आप लोग के सामने है। अनरिजर्व का हो गया 1 फरवरी को है। ये सारा लिस्ट दिया हुआ है, अपना अपना चेक कर लीजिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मिला लीजिएगा। आप लोग अपना अपना चेक करके कमेंट करके बता दीजिएगा किनका किनका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। नोट में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी कोटा की सीटों के लिए अलग से सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के कोटा के रिक्त सीटों के अनुरूप अभ्यर्थी सोमोटो अपने कोटा में सम्मिलित हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है वह निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों का सत्यापन के समय प्रस्तुत करें ताकि उनकी सत्यता की जांच, उनकी पात्रता का सत्यापन किया जा सके। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट में आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2019 ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अमीन। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, यानी कि फर्स्ट में जो बोल रहा है कि ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड अमीन का था, जिसके लिए एडमिट कार्ड आप लोगों को वेरीफाई करके दिया गया था सेंटर पे, वो एडमिट कार्ड रखना है। दूसरा में क्या बोल रहा है, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी 10th का जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल मार्कशीट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिक का है वो लगेगा।
तीसरा में क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल जो मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इंटरमीडिएट का लगेगा 12 का, और इक्विवेलेंट में दिया हुआ यानी कि डिप्लोमा वगैरह का है तो उनका लगेगा। उसके बाद फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए ज़रूरी है जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पांचवा में दिया हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर ड्यूली इशूड बाय डीएम, यानी कि करेंट में खोजा है। ये बहुत ही आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि करेंट में खोजा है। जो उस समय आप लोग अपलोड किए थे वो ज़रूरी नहीं है करेंट में आपका चलेगा। ये डीएम लेवल का होना चाहिए, एसडीओ होना चाहिए, या सीओ आरओ लेवल का, कोई भी लेवल का होगा तो ये एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 6 में दिया हुआ है ओरिजिनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय सीओ बीडीओ आरओ लेवल, किसी भी लेवल का है तो वो चलेगा, ठीक है। फिर 7 में दिया हुआ है 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज अपलोडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे थे उस समय जो फ़ोटो अपलोड किए थे उसका 4 कॉपी चाहिए। 8 में क्या बोल रहा है, 4 कैंडिडेट्स क्लेमिंग डिसेबल कोटा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के मेडिकल ऑथोराइज्ड के द्वारा क्या करना है, ये अवेलेबल चाहिए, ठीक है। 9 में EWS सर्टिफिकेट चाहिए कोई भी लेवल का, डीएम एसडीओ सीओ लेवल का चाहिए, ठीक है। 10th में क्या बोल रहा है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रॉपर अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन फॉर वर्किंग एज गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर 3 ईयर्स, ये एज रिलैक्सेशन के लिए। फिर 11 में क्या बोल रहा है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो अमीन का एक्सपीरियंस के थ्रू अप्लाई किए थे उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। 12 में ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर कोटा, जो फ्रीडम फाइटर कोटा के लिए है उनको प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू इशूड डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना है। 13 में क्या है, एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द अबव एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2019। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 14 में डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2019, यानी जो फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म भी यहाँ पे देना होगा आपको, जो फॉर्म अप्लाई किए थे। 5th में क्या बोल रहा है, द वेरिफिकेशन स्लिप जांच प्रति इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म 1 कॉपी, ये चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए, अभ्यर्थी कंडिका 2 में अंकित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हो, अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा, जिसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, मूल प्रमाण पत्रों और आइडेंटिटी की सत्यता की जांच हेतु अगर कोई उम्मीदवार उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता अथवा उसकी पहचान पात्रता स्थापित नहीं होती है अथवा डॉक्टरों के जांच में अयोग्य पाया जाता है तो वैसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होना चयन हेतु अर्हता की पुष्टि नहीं है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित
सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों की एक स्वयं द्वारा सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रतियों को भी प्रस्तुत करें, तभी उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों को वापस किया जाएगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट ले जाइएगा उसको एक फ़ोटोकॉपी अपना खुद का, नीचे जो गैप रहेगा खाली वाइट पेज उसमें सिग्नेचर कर देना है, उसको भी ले जाना है। जितना भी डॉक्यूमेंट ले जाइएगा वो सभी को क्या करना है, उसका एक कॉपी, प्रिंट कॉपी लेकर कहीं जाना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए छठा में क्या दिया, उम्मीदवारों को नियोजन हेतु अंतिम रूप से अनुमति प्रदान करने के लिए विवरण पुस्तिका में अंकित सभी शर्तों प्रावधानों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। 7 में दिया, इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को नियुक्ति की गारंटी नहीं है। प्रत्येक कोटि के सीटों की कुल स्वीकृत संख्या से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र की जांच के लिए बुलाया गया। यानी कि जितना सीट है उससे ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवार को का नियुक्ति उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त रिक्तियों के अनुसार मेधा क्रमानुसार की जाएगी। यानी कि डीवी के बाद ये मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें जिसका नाम आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। 8 में क्या दिया हुआ है, अभिलेख सत्यापन में आच्छादित विवाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 9 में दिया हुआ है, नियुक्ति हेतु रिक्तियों तथा संबंधित नियमों के एवं प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। नियुक्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति, राज्य सरकार के परिपत्रों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा। 10 में दिया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम की तिथि इस विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि से अगले 15 दिनों के बाद रखी गई, ताकि अभ्यर्थियों को अपना वांछित मूल अभिलेख संग्रह करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। अतः यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने निर्धारित तिथि को वांछित कोई भी प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। यानी कि 15 दिन का टाइम दिया गया है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट सारा अवेलेबल करके जाना ही है। 11 में दिया हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधियाचना के आलोक में परिषद द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2019 के मेधा सूची, रैंक रिजल्ट, स्टेटस एवं संबंधित सूचनाएं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के वेबसाइट दिया हुआ है पर विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 23/10/2021 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियाँ के लिए हस्ताक्षरित उत्तरदायी नहीं होंगे, ये नोडल अधिकारी के। तो आप सभी का बहुत बहुत खुशखबरी की बात है, अपना डॉक्यूमेंट सभी लोग रेडी कर लीजिए और अपना निर्धारित समय पे ही जाना है। उसमें ये नहीं सोचना है कि डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ने का चांस नहीं है। सारा डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिए फटाफट। और आप लोगों को हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे ये फ्रेंड्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।